आज मैं बिलखुसूस जरा इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करने के लिए बैठी हूँ और जाहिर है इस वक्त दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उससे अगर हमने आंखें चुरा ली या बचा ली या अपने आप को शुतुरमुर्ग की तरह छुपा लिया तो शायद हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। फ्रांसीसी जरीदा है और ये आज से नहीं, आपको मालूम होगा 2015 में भी इसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है, 2013 में भी हिस्ट्री रही है। चार्ली एब्डो इसने गुस्ताखाना खाकों का बिल्कुल आगाज किया और वहां पर सबसे पहले कंडेम भी हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद ये मामला अभी थमा हुआ था। पिछले 3 माह से बहरहाल फ्रांस के अंदर ये सिलसिला जारी और सारी है, वहां पर एहतजाज भी हो रहे हैं, ये सारा कुछ तो चल ही रहा है। लेकिन इसके साथ हमने देखा 2 रोज पहले ये वाकया हुआ कि वहां पर फ्रांस में उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसके सामने जाकर सदर मैक्रॉन ने जो है उन खाकों की अशात की और फिर उसको इंडोर्स भी कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक बात थी। मुस्लिम उम्मा, OIC, तमाम तर लोगों ने इसको कंडेम किया और फ्रांस के हवाले से कहा यह जा रहा है। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पर भी हैशटैग जो है वो ट्रेंड ये कर रहा है कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स का जो है वो बायकॉट करना चाहिए। इधर वजीर आजम पाकिस्तान ने भी फ्रांसीसी सदर से कहा है, वजीर आजम से कहा है कि इस तरह की जिस तरह की भी तहरीकें चलाई जा रही हैं, जिस तरह मुसलमानों को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि उनके एहसासात को मजरूह किया जाए, ये किसी भी तरह दुनिया के लिए बेहतर पैगाम नहीं होगा। मुनव्वर साहब, ये जो पहले तो मैं किसी हद तक इस बात पर थी कन्विंस कि शायद हमें इन चीजों को इतनी वेटेज ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में जब हमने फ्रांस के, फिर जाहिर है जब उनके वजीर आजम और सुदूर की जानिब से इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसकी इंडोर्समेंट है, जैसे हुमा कह रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मकसद ये नहीं है कि आप हर्ट करें किसी और को, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इन चीजों को उभारना या इनको पिन करने का क्या मकसद है? इस चीज को क्यों पॉइंट पिन आउट किया जा रहा है? और फ्रांस जो है उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो तो तहजीब का घर है। yes. और लोगों ने तहजीब वहाँ से सीखी है। हाँ। वहाँ से ख़ास तौर पे लोगों का रिस्पेक्ट करना। और आप देखिए उनका जो इनकलाब फ्रांस था उसके हवाले दिए जाते हैं कि किस तरह वहाँ उसके ज़रिए टॉलरेंस, लोगों की आज़ादी और ये था। तो उन्होंने क्या सीखा था? अगर उन्होंने ये सीखा है जो कि आप इस सिलसिले में देख रही हैं, ये जो आपको नज़र आया है कल और परसों नज़र आया है, तो फिर तो ये लगता है कि उन्होंने बहुत कम सीखा है या बिल्कुल नहीं सीखा उन्होंने। और फिर दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को इस तरह यानी बिल्कुल टारगेट करके और टारगेट करके और फिर उसके अंदर उसके सरकारी वो शामिल कर देना जी, और उसका जवाब आज़ादी सहाफ़त से या इससे पेश कर देना मीडिया से, मैं समझता हूँ ये कोई जवाब नहीं बनता किसी सूरत में भी। ये जवाब नहीं बनता ऑफिशियल्स की जानिब से तो कम से कम बिल्कुल नहीं बनता। मैं एक तालिब इल्म हूँ मीडिया का, तो मुझे ये बात सबसे बदतरीन लगती है मीडिया के अंदर। मीडिया में हमेशा ये कहा जाता है कि मजहब तो क्या, आप अपने किसी भी ओपोनेंट का भी ना तो आप मजाक उड़ाएंगे, ना उसकी तहकीर करने की कोशिश करेंगे, और उसकी दिलादारी। देखिए ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि आपने किसी आप क्या करेंगे, तो आपकी क्या औकात है कि आप इतनी बड़ी हस्ती का जिनको दुनिया और दोनों जहान उनके लिए बने, रहमतुल लिल आलमीन, उनका क्या आपकी क्या औकात है? बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आपने अपना एक तो ज़र्फ दिखा देते हैं जब आप ये हरकत करते हैं। कोई भी करता ही है, और फ्रांस करता है तो ये उसके लिए और ज़्यादा है कि जब खुद वो एक तहजीब का गढ़ माना जाता है यूरोप के अंदर, और वो ये हरकत करता है और फिर ऑफिशियली करता है, तो यकीनी बात है कि ये कंडेमनेबल है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रांसीसी मसनूआत के हवाले से जो बातें चल रही थी उसमें सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान, मराकेश, अलजायर, लीबिया और बाकी सारे ममालिक ने भी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है। ये इंतहाई संजीदा और इंतहाई सेंसिटिव मामला है। हुमा बकाई साहब, हम देख रहे हैं, जरा सबसे पहले तो हम ये फ्रांस में जो ये सिलसिला अचानक एक मरतबा फिर जज्बात को उभारने के लिए शुरू किया गया, आप समझते हैं किसी खास टाइमिंग को रिलेट करता है, या फिर ये जो तरीकेकार है, जैसे आज वजीर आजम ने खुद कहा कि इस तरह की चीजें करने से आप बाकायदा तौर पर फाशिज्म को जो है वो तरगीब दे रहे हैं? हुमा, देखिए ये फाशिज्म तो बहुत सख्त लफ्ज है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक वाइट सुपरमिस्ट टेंडेंसीज हैं, जीनोफोबिया है, और इस किस्म की टेंडेंसीज आपको यूरोप में तवातुर के साथ बढ़ती हुई नजर आती है, कवी होती हुई नजर आती हैं, और आपको कुछ ऐसी भी फीलिंग होती है कि जो लीडरशिप है वो
बैकफुट पे है। मतलब जो खाका था यूरोपियन एनलाइटमेंट का, उसमें टॉलरेंस थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो तमाम चीजें अब समहाउ जुड़ गई हैं वाइट सुप्रीमेसी से, जीनोफोबिया से, बॉर्डर मूवमेंट से, सख्ती से। तो इन सम वेज जो है बैक ट्रैक कर रहा है यूरोप उन तमाम चीजों पे जो उसका खासा समझी जाती थी। और इसी की असास ये है, आपको पता है ये इंसिडेंट डेनमार्क में भी था, डेनमार्क में भी और दीगर ममालिक ने, मुस्लिम उम्मा ने इसकी मजम्मत की थी। और हमारा तो बड़ा वाज़ेह सिंपल स्टांस है इसके ऊपर, और हमारा वाज़ेह सिंपल स्टांस ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो है जिससे किसी की सेंसिटिविटी हर्ट नहीं होती, किसी की सेंसिबिलिटी हर्ट नहीं होती। और अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप इस तरह से मुस्लिम उम्मा को टारगेट करते हैं, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भी है कि होलोकास्ट के हवाले से बात हो और जियोनिज्म के हवाले से बात हो। वो तो आप ही के मुल्क में काबिले सजा जुर्म है, आपने लोगों को पकड़ के उस हवाले से जेल में डाला है अगर किसी ने होलोकास्ट के खिलाफ बात की है या जियोनिज्म के खिलाफ बात की है। तो ये बायस है वेस्ट का जो सामने आता है।